नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश कांग्रेस अंततः एक्शन में आ गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है। मंगलवार को भोपाल में अहम बैठक कांग्रेस ने की। बैठक में पार्टी के नए प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह सहित राज्य के बड़े नेता भी मौजूद रहे। साथ साथ विधायकों ने शिरकत की। जो नए जीते विधायक हैं वे इस बैठक में शामिल रहे। पार्टी के अन्य नेता शामिल रहे। अब कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में लक्ष्य यदि कोई है तो लोकसभा चुनाव में अपनी पिछली जो हार हुई थी 2019 की, उस हार से बचने की है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 सीटों में 2019 में कांग्रेस 28 सीटें हार गई थी। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा भर कांग्रेस बचा पाई थी। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के जो 2023 के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की फजीयत हुई। कुल 230 विधानसभा सीटों में 163 सीटें उसने हारी और महज 66 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। कांग्रेस मानकर चल रही थी कि 2023 उसके लिए सुखद होने वाला है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन उसका यह भ्रम टूट गया, दूर हो गया। अब कांग्रेस चिंतन मनन मंथन के साथ साथ नई रणनीति बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में पार्टी की सूरत बदल दी है। कमलनाथ अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, उन्हें हटा दिया गया है। जीतू पटवारी को कमान दी गई थी, पीसीसी चीफ की दे दी गई है, वे संभाल चुके हैं पीसीसी को। उधर विधानसभा में भी युवा नेतृत्व पर दांव आला कमान ने खेला है। उमंग सिंघार जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, चौथी बार के विधायक हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा सौंपा है और महज 38 साल के युवा विधायक हेमंत कटारे को उपनेता बनाया गया है। तीनों ही नेताओं के सामने महती जिम्मेदारी आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2023 को एक बुरे स्वप्न की तरह भूलकर कांग्रेस को 24 की रण के लिए जुटना होगा और जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हेमंत कटारे, उनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस 24 के रण के लिए पत्ते बिछाने का क्रम शुरू कर चुकी है। इसी सिलसिले में जब मंगलवार को बैठक हुई भोपाल में, राज्य भर के पार्टी के नेतागण आए, जिला अध्यक्ष आए, विधायक जो जीत कर आए वो रहे, हारे हुए कुछ विधायक रहे, अन्य नेता रहे, तो गुस्सा भी फूटा। और गुस्सा ऐसा फूटा कि कई नेताओं ने प्रदेश प्रभारी, जो नए प्रभारी हैं, उनके समक्ष अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने कहा कि कोई मोदी की लहर मध्य प्रदेश में नहीं थी, कोई करिश्मा मोदी का नहीं था। ठीक है, ये कांग्रेस का अपना दावा होना ही चाहिए था, है, और वे ये जताते रहे कि कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया। और ये पहले भी बात होती रही है कि यदि कांग्रेस को कई जगहों पर कोई हरा पाता है तो वो कांग्रेस ही हराती है। छतरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तो खूब बरसे, जमकर बरसे। वे बैठक में भी बरसे और बाद में जब मीडिया के सामने बैठक के बाद आए तब भी उन्होंने अपना दर्द दुखड़ा खुलकर बयां किया। वे बोलने से नहीं चूके कि क्या कुछ बीजेपी में होता है। और बेशक बीजेपी ने जो उदाहरण पेश किए हैं, कुछ अभी 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री आए हैं, मंत्रिमंडल आया है, जो चेहरे दिए गए हैं, संगठन में जिस तरीके का रद्दोबदल बीजेपी ने भी किया है, तो उन सब का उदाहरण मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी कांग्रेस देख रही है, दे रही है। आज की बैठक में मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा का नाम भी गूंजा। हालांकि सीधे उनका नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि देखिए बीजेपी पहली बार के विधायक को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना देती है, और हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति के नेताओं को पूछा ही नहीं जाता है। उनका जो पार्टी के प्रति काम करने का, या जो वो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए जो मेहनत करते हैं, उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं होता। इस तरीके के भाव जताए गए। और ये सही भी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत लंबे अरसे से द्वितीय, तृतीय, चौथी पंक्ति के जो चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, महसूस करता था कि उसे भी कोई ऐसा मौका मिले, दांव खेलने के लिए काम दिया जाए जिससे कि पार्टी का भला हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। बहुत लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश में दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के नेताओं को बागडोर सौंपी गई है। तो अब इनके समक्ष महती जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, उन्हें भी सबको साथ कर चलना होगा। आज जब बैठक हुई तो बैठक में दिग्विजय सिंह भी थे, सुरेश पचौरी भी थे, अरुण यादव भी थे, और ऐसे कई सीनियर नेता थे। अगर नहीं थे तो कमलनाथ, जिनके ना होने की चर्चाएं काफी दिनों से हैं कि कहाँ है कमलनाथ, कहाँ है। उन्हीं के अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। ठीक है, यदि उन्हें पार्टी ने अब कुछ और काम देने का सोचा हुआ है, या जो भी पार्टी की आगे की रणनीति इन बड़े नेताओं को लेकर है, वो अपनी जगह है। लेकिन इन नेताओं का साथ, इन नेताओं का सहयोग युवाओं को अपेक्षित तो है ही। जो युवा टीम आई है वे चाहती तो है ही। ऐसा नहीं है कि इनके अनुभवों का लाभ वे नहीं लेगी या उसे नहीं लेना चाहिए। ये सारी उधेड़-बुन चल रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस अब प्रयासरत है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में जो हालात बने थे, या जो हो गया था, विधानसभा चुनाव में हार हो जाना अपनी जगह है, लेकिन अब वो उस हार को भूलकर 24 के रण के लिए जुटना होगा, लगना होगा। यदि नतीजे पाना है तो सघन प्रयास करने होगा। सघन प्रयास सबके साथ मिलकर ही हो सकेंगे। अभी तो जीतू पटवारी या उमंग सिंघार इसी सूत्र के साथ आगे बढ़ते दिखते हैं कि वे चाहे अनुभव वाले नेता हों, उनकी दरों पर भी वे जा रहे हैं, उनसे भी मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहे हैं, चाहत रख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। और इधर जो उनके समकक्ष साथी हैं, उन्हें साथ लेकर चलने का प्रयास है, नई टीम को जोड़ने, बनाने का प्रयास है। अभी जीतू पटवारी की टीम, चेहरा उसका सामने आना है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति अभी लोकसभा चुनाव में तो कम से कम है ही। क्योंकि कहा जाता रहा है कि कांग्रेस को यदि कोई हराता है तो वो कांग्रेस हराती है, कांग्रेस यदि किसी से हारती है तो ज्यादा कांग्रेस से हारती है। प्रयास किए जाएं तो सफलताएं मिल सकती हैं, इस बात की भी बात बार बार होती है। और अभी जैसा मैंने कहा कि लोकसभा में भले ही 29 में से 28 सीटें 2019 में कांग्रेस ने हारी हों, लेकिन इससे बदतर 29-0 की स्थिति पैदा ना हो। बीजेपी तो कमर कस चुकी है कि अब पूरी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की जीतना है। तो चुनौती बड़ी हैं, भारी हैं। नई युवा टीम के समक्ष बहुत ही मुश्किल घड़ी का दौर है, कम वक्त है। इस वक्त में यदि कुछ चमत्कार कर पाए, कुछ हो गया, तो बेशक ये टीम और इसके जो पूरा का पूरा साथ जुटने वाले साथी हैं, संगठन है, उसे मजबूती मिलना है। मध्य प्रदेश में ऐसे हालात हैं कि कम से कम छिंदवाड़ा को बचाते हुए कुछ और ऐसी सीटें, अभी जब विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए थे उसमें 5 सीटें ऐसी रही थी जहां कांग्रेस सेगमेंट के हिसाब से, अगर लोकसभा जो सेगमेंट्स होते हैं कि एक लोकसभा में 7 सीटें 8 सीटें होती हैं, उन सीटों में ज्यादा सीटें जीतकर आगे रही थी। 4 सीटें ऐसी भी थी जहां बराबरी पर मुकाबला छूटा था। कुछ जगहों पर कुछ सीटें
वहां बीजेपी आगे रही, लेकिन कांग्रेस को भी वहां सीटें मिली हुई हैं। यद्यपि अगर 2019 का रण को उठाकर देखा जाए, नतीजों को टटोला जाए, तो वहां एक अलग दृश्य हुआ था कि 2018 में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी विधानसभा की, 109 पर रोका था बीजेपी को। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो कुल 230 सीटों वाला जो सेगमेंट होता है, 29 लोकसभा सीटों में 230 विधानसभा जो आती हैं, उनमें 207 सीटें कांग्रेस हार गई थी। तो ठीक है, हार अपनी जगह है, पिछला जो था उसे भूल कर नया क्या किया जा सकता है, इसी पर लगना जुटना है। और अभी जो पार्टी में बातें उठ रही हैं, हो रही हैं, कांग्रेस दल में जो चिंतन मनन मंथन है, उसमें बार बार बीजेपी में जो कुछ हो रहा है, चल रहा है, उसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस ने अपनी कुछ काम की शैली, संगठन में युवाओं को मौका देने का जो सिलसिला है, उसे आरंभ किया है। और कम से कम मध्य प्रदेश तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि खुशकिस्मत है कि एक अनुभवी नेताओं को विश्राम देकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये ऐसी जोड़ी रही है जो लंबे अरसे तक, लंबे समय से कुछ ना कुछ ऐसे पदों का निर्वहन करते रहे हैं जो आमतौर पर चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, बागडोर इन्हीं लोगों के हाथों में रहा करती रही है। लेकिन अभी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो है, उसने दोनों ही नेताओं को फ्री रखा हुआ है। संभव हो कि आने वाले समय में कुछ उनका उपयोग केंद्र में हो, लेकिन राज्य में तो युवा जो नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस की ओर से हो ना, फ्री हैंड दिया जाता दिख रहा है काम करने के लिए। कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता दी गई है, ऐसे दिखता है। तो अब वक्त यही है कि ये युवा टीम सबको साथ लेकर आगे बढ़े, कुछ नतीजे देकर दिखाए। नतीजे देगी तो बात जरूर बनेगी, और आगे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आने वाला वक्त है, अभी तो 5 साल आपको विपक्ष में बैठने जैसे ही हालात हैं, इस कदर बीजेपी ने जीत दर्ज की है जिसमें संभावनाएं किसी प्रकार की दूर दूर तक, कहीं से कहीं तक नहीं बनती दिखती हैं। तो अब अगला चुनाव तो 2028 में होना, तो 2028 के पहले संगठन की मजबूती के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसी पर फोकस युवा टीम को करना चाहिए। और युवा टीम ये करने का प्रयास कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो इनके साथ जुड़े लोग हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व को और उदार होना पड़ेगा। जो मैदान में रहकर पार्टी के लिए किला लड़ाते हैं, नए नए चेहरों, नए नए लोगों, चौथी पांचवी पंक्ति की जो बात है, उसे मौका देना होगा। यदि मौका देंगे तो और शिद्दत से और ताकत से पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी वापसी कर पाएगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो को लेकर कमेंट भी कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।